हेलो दोस्तों, तो मैंने आज फिर से इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि आप ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। आप खुद से दोस्तों अपने मोबाइल से ही ई श्रम कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसको बहुत सारा फ़ायदे हैं कि सरकार ने दोस्तों किसी भी तरह का अगर गरीबों रेखा में फंड देना चाहता है तो आपको सीधे इस कार्ड के माध्यम से मिल सकता है। दोस्तों ये आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े में जाकर आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप चलिए, तो मैं सीधे आपको उस वेबसाइट के लिंक पर लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है वेबसाइट ई श्रम। दोस्तों आप यहाँ से गूगल से जाकर आप टाइप करके भी यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जाकर क्लिक करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों ई श्रम कार्ड भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं कि जितने भी गरीब हैं उसको इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री। दोस्तों आपको ₹1 का भी चार्ज यहाँ से नहीं लिया जाएगा। आप सफलतापूर्वक आप अपने मोबाइल से ही इसको बना सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पे क्लिक करके चलिए दोस्तों यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों यहाँ पे आपसे आधार कार्ड, आधार लिंकेड, एक्टिव मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और दोस्तों एज कैटेगरी भी दे दिया है। अगर 16 साल आपका एज है या उससे प्लस और दोस्तों 59 साल से कम, यहाँ तक के बीच में अगर आपका दोस्तों एज है तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। सेल्फ रजिस्ट्रेशन दोस्तों यहाँ पर आपको आधार लिंकेड मोबाइल नंबर देना होगा। उसके नीचे दोस्तों आपको कैप्चर कोड दिख रहा होगा, तो कैप्चर कोड भरना पड़ेगा मोबाइल नंबर डालने के बाद। अगर दोस्तों नहीं समझ में आ रहा तो रिफ्रेश पे जैसे क्लिक करिएगा तो ये दूसरा कोड आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन और दिया गया है नीचे में। अगर आप दोस्तों PFO फंड है आपका तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसमें आप नहीं ले सकते। अगर आप LIC एजेंट भी हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे इसका अप्लाई आप नहीं कर सकते। अगर इस दोनों में से आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज़ से आप नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करना होगा। नो वाला ऑप्शन पे दोस्तों इस बॉक्स को आपको हरा कर दीजिए। यहाँ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए पहले दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों अगर आप खुद से यहाँ से बनाइएगा तो आपको ₹1 का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों आप ध्यान से बने रहिएगा। किसी भी चीज़ का अगर मिस्टेक कर गया तो फिर बाद में बोलिएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए दोस्तों सेंड OTP पे क्लिक करें। दोस्तों जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं उस पर एक OTP जाएगा, इसको आपको यहाँ पे भरना होगा। दोस्तों इस सेकंड बंद होने से पहले भर दीजिए, नहीं तो फिर से आपको रिसेंट OTP पे क्लिक करके भरना होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सेकंड चल रहा है, मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ और आगे के प्रोसेस के लिए भरते हैं। दोस्तों देख लीजिए ध्यान से। चलिए सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर, आपको दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देना होगा। जो आधार कार्ड पे 12 अंक का नंबर रहता है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको भरना होगा। दोस्तों यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर ई श्रम पोर्टल। दोस्तों यहाँ पे आपको इसको बॉक्स को टिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको आधार नंबर भर दीजिए। चलिए दोस्तों आधार नंबर भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों फिर से OTP आएगा, उसको भी डालना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे OTP डाल दीजिए। OTP डालने के बाद तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। वहाँ पे दोस्तों फिर से दोस्तों यहाँ पे आप जो आधार कार्ड दिए थे उससे दोस्तों यहाँ आपका डिटेल्स उठा लिया गया आधार कार्ड से। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए अच्छा से। देखिए दोस्तों सब कुछ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बहुत सारा यहाँ पे उठा लेता है। यहाँ पे दोस्तों आई एग्री द ऑल इन्फॉर्मेशन सो अबव आर करेक्ट। अगर आपका जितने भी सही करेक्ट हैं तो यहाँ पे कंडीशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना होगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी मोबाइल नंबर एक ठो भरना होगा। ईमेल ID देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दोस्तों आपका मैरिड स्टेटस पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको फादर्स नाम, उसके बाद सोशल कैटेगरी, आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं या ST हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ब्लड ग्रुप भी मांगा जाता है। अगर आपको पता है तो भर सकते हैं, नहीं तो
कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे दोस्तों स्टार लगा हुआ है वो रिक्वायरमेंट है, आपको डालना ही होगा। तो वहाँ से आप दोस्तों उसको भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे चलिए लेकर, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे में आपको नंबरिंग डिटेल्स डालना होगा। चलिए दोस्तों मैंने नंबरिंग डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। दोस्तों ये आपको डालना ही होता है, काहे कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो जाते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से जो आपका नंबरिंग रहता है वो आपका इस कार्ड से लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग दे सकते हैं। नंबरिंग का दोस्तों जो रिलेशनशिप है वो भी डालना होगा, तो वह डाल दीजिए दोस्तों। ये आप ध्यान से अपने हिसाब से फिलअप कीजिए। उसके बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करेंट एड्रेस आपको डालना होगा। देखिए दोस्तों जो 2 स्टेप पूरा हो चुका है, जो हरा हो गया है, और आपको दोस्तों यहाँ पे और 4 स्टेप फॉलो करना होगा। तो दोस्तों ध्यान से बने रहे वीडियो पे। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप घबराइएगा मत। यहाँ से दोस्तों आप अपना होम स्टेट चुन लीजिए, आपके घर कहाँ से आप हैं, कहाँ बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आपको ये सब एड्रेस आप अच्छा से भर दीजिए ध्यान से, ये सब सारी जानकारी। अब दोस्तों यहाँ से तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब चीज़ दोस्तों आपको ध्यान से भरना होगा। आप इसे ध्यान से भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप स्टार्टिंग एट करेंट लोकेशन, आप जो एड्रेस दिए हैं यहाँ पे आप कितने दिन से रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये डालना होगा इसको। उसके बाद दोस्तों माइग्रेट वर्कर, अगर आप माइग्रेट वर्कर हैं तो यस डालें, नहीं तो नो पर ही क्लिक रहने दें। तो नो पे ही क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो दिए हैं एड्रेस, क्या आप यहाँ पे ही परमानेंट रहते हैं सब दिन से? अगर नहीं रहते हैं तो यहाँ पे अनटिक करके नीचे में फिर से एक फॉर्म खुलेगा, उसको भरना होगा। परमानेंट एड्रेस पे आपको परमानेंट एड्रेस कौन है वो डालें। अगर नहीं, आप जो एड्रेस ऊपर दिए हैं वही आपका अगर परमानेंट एड्रेस है तो उसको टिक लगाकर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर पढ़े लिखे हैं तो वो चुन सकते हैं, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर दीजिए अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे हैं तो आप इस लिस्ट में से देख लीजिए आप कौन सा पोस्ट तक पढ़े हैं, कहाँ तक आपका डिग्री है, तो वो वहाँ यहाँ से आप भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो हैं आप भर सकते हैं। चलिए, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको मंथली इनकम भी पूछा जाता है, आप कितना महीना में कमा लेते हैं, तो भी आप यहाँ पे भर दीजिए। और दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट भी है तो वो भी लगा सकते हैं, अगर अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। 3 स्टेप दोस्तों पूरा हो गया है। देखिए तीनों बगल से हरा हो गए हैं 3 स्टेप। दोस्तों अब चौथा कंप्लीट हो गया है, सकेशन एंड स्किल्स। यहाँ पे दोस्तों भर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक आई बटन का लिंक होगा, लिंक आई बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कौन सा काम करते हैं उसका दोस्तों एक कोड आता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करिए। यहाँ पे पीडीएफ में आप जो भी काम करते हैं, गाड़ी चालक हैं, पशुपालन है, या खेती करते हैं, गृहस्थी करते हैं, या ड्राइवर हैं, या मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो भी दोस्तों आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आप ढूंढ कर अपने काम के अनुकूल आपको यहाँ पे कोड दिया गया है, एनसीओ कोड दिया गया है। दोस्तों ये एनसीओ कोड आपको वहाँ पे बॉक्स में भरना होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, आप जो भी काम करते हैं उस काम का एक कोड बना है पीछे, तो आपको यहाँ से डालना होगा उठाकर। तो ये यहाँ से आप ले लीजिए, उसको वहाँ पे जाकर दोस्तों आपको फिलअप करना होगा। तो ये ढूंढ लीजिए इसमें आपका कौन है। उसके बाद पहले ढूंढना होगा दोस्तों, थोड़ा पेज बाएं। तो चलिए दोस्तों उसको उठा लेते हैं यहाँ से, उस कोड को। अब दोस्तों आपसे ध्यान से पढ़कर ये कोड उठाइएगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस इन प्राइमरी एप्लीकेशंस इन ईयर, आप कितने साल से इस काम को कर रहे हैं तो ये दे सकते हैं। दोस्तों आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस कितने दिन का है, ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
स्किल्स। आप चाहे दोस्तों इसका कोई ट्रेनिंग लिए हैं या नहीं, तो नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर लिए हैं तो भरिए। जो काम आप कर रहे हैं उसका कोई ट्रेनिंग है आपके पास से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक डिटेल पूछा जाता है, इस वहाँ पे दोस्तों आपको बैंक डिटेल्स देना होगा। क्या है कि दोस्तों आपको जो भी फंड मिलेगा इसी बैंक के जरिए आपके अकाउंट में पैसा को डाला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद दोस्तों कन्फर्म बैंक अकाउंट डालना होगा नीचे में, सेम दोनों दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बैंक होल्डर का नाम डालना होगा। उसके बाद बैंक IFSC कोड डालना होगा। उसके बाद बैंक का नाम डालना होगा। उसके बाद दोस्तों ब्रांच का नाम डालना होगा। ये सब चीज़ दोस्तों आप ध्यान से भर लीजिए। उसके बाद दोस्तों 7 कंटिन्यू पे क्लिक करिए। भरने के बाद दोस्तों ये लास्ट स्टेप है। चलिए अभी पूरा हो गया है। यहाँ दोस्तों आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से प्रिंट निकाल, अगर आपके पास खुद का प्रिंटर मशीन है तो आप अपने से निकाल सकते हैं या किसी साइबर कैफे जाकर आप इसे निकाल सकते हैं। दोस्तों चलिए ये वीडियो प्रोसेसिंग आप कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख लीजिए सब कुछ कैसे कैसे हुआ है। जहाँ पे 500 का स्टेप मांगा जाता है, देने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ से इसको आप सेव कर लीजिए। देख लीजिए दोस्तों यहाँ से सबमिट करके सेव कर लीजिएगा और यहाँ से सारी चीज़ जानकारी पढ़कर आप कंप्लीटेड हो गए हैं। दोस्तों आप जाते जाते मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अब मैं जब भी इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से आप दोस्तों इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। डाउनलोड यानी कार्ड दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको जो बन जाने के बाद यहाँ से आप तो दोस्तों आपको मोबाइल पर भी मैसेज चला गया होगा, कन्फर्मेशन मैसेज आता है वो आपका मोबाइल पर भी चला गया होगा। तो दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं आपकी पूरी प्रोसेसिंग। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। आप यहाँ जाकर किसी साइबर कैफे में आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरह के कार्ड दोस्तों ये बन जाता है। यहाँ से दोस्तों इसको जाकर निकलवा कर आप सुरक्षित दोस्तों से आप ध्यान से देखते रहे। आप नीचे चलिए दोस्तों, एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, उसको मैं स्क्रॉल करके आप यहाँ से ध्यान से पूरी भी जितने भी आपका डिटेल्स दिए हैं आप देख लीजिए कि सही हैं या गलत हैं। आप अपनी जानकारी अनुसार जैसे आप भरे होंगे यहाँ पे दोस्तों देखिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ के बाद दोस्तों देखिए फाइनली तैयार हो चुका है आपका वेबसाइट बनकर।